तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि भूमि संबंधित विषय है, इस पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो इन्फॉर्मेशन है आपको अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाए, जमीन से रिलेटेड, भूमि सर्वे से रिलेटेड। क्योंकि 16 अप्रैल 2025 के बाद एक नया नियम बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। आखिर वो नया नियम क्या है जो कि आपको भूमि सर्वे में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इस चीज़ का हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जो कि विवाद को सुलझाने में भी मदद होगा। और जो भी नया नियम सरकार द्वारा लाया जाता है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आखिर वो नया नियम क्या है, क्या नया नियम लागू किया गया है, उसका मेन पॉइंट जो होता है हम आपको बताने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बीच में अगर स्किप करते हैं तो आपसे मेन इन्फॉर्मेशन आपका छूट सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार भूमि सर्वे पर निकला नीतीश सरकार का नया ऑर्डर। ध्यान से ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है उस नया नियम जो बिहार भूमि सर्वे के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, जमीन मालिकों को अपनी ज़मीन का पूरा विवरण देना होगा जिससे अधिकारों की सुरक्षा और विवादों का निपटारा भी हो सके। पहले था कि आपसे केवल जो कागज़ था वो आपसे मांगा जा रहा था, लेकिन अब आपको पूरा कागज़ आपको उसमें देना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार ने इसका मेन हाईलाइट जो है कि बिहार सरकार ने भूमि संरक्षण के लिए नया आदेश जारी किया है। विवादों को सुलझाने और रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद करेगा। पहले चरण में जमीन मालिकों की जानकारी देने के लिए प्रपत्र 2 भरना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि 16 अप्रैल 2025 को आखिर वो कौन सा आदेश बिहार सरकार लाई है। तो सरकार चाहती है कि बिहार जो भूमि सर्वे में जमीन मालिक अपनी ज़मीन का पूरा विवरण दे। इससे ज़मीन के अधिकारों को की सुरक्षा रखने और विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। सरकार ने लोगों से सर्वे में सहयोग करने और समय पर कागजात जमा करने की अपील भी की है। बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक अभियान चला रहा है जिसका नाम है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान। सरकार चाहती है कि लोग ज़मीन के सर्वे में मदद करें, इस ज़मीन के रिकॉर्ड को ठीक किया जा सके। मतलब जो ज़मीन का रिकॉर्ड जो है वो सरकार चाह रही है कि इसको ठीक कर दें ताकि आपको विवाद में उलझना नहीं पड़े। क्योंकि अभी जब भी कोर्ट में अगर जाते हैं तो 75% कोर्ट में केस ऐसा होता है जो कि भूमि से रिलेटेड होता है। और अभी भी बहुत सारे जो झगड़ा का जड़ भी ज़मीन ही है। इसीलिए सरकार चाहती है कि जो अभियान चल रहा है इस अभियान में सभी कागजात अगर आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं तो आपको जो भी विवाद है उससे निपटारा मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार सरकार का नया आदेश है क्या। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया है। यह बिहार भूमि सर्वे एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान श्रृंखला 2 के तहत है। यह अभियान जमीन से जुड़े अधिकारों को साफ करने के लिए है। मतलब जो भी अधिकार है आपका वो क्लियर कर देगा कि यह किसका है। इससे विवादों को सुलझाने और ज़मीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी। जिले के कई प्रखंड में सर्वे का काम तेज़ी से चल रहा है। यह काम को 6 चरणों में बांटा गया है। मतलब ये जो आपका सर्वे का है अभियान, ये 6 चरण में इसको बांट दिया गया कि पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन ऐसे करके 6 चरण में इसको ख़त्म कर देना है। तो दोस्तों, अगर अब तक आप सर्वे से संबंधित कागजात अभी उपलब्ध नहीं कराए हैं तो प्रपत्र 2 में पूर्ण विवरण सहित आपको उपलब्ध करा देना है। तो पहले चरण में क्या होगा, पहले चरण में ज़मीन की सूचना और विवरण तैयार किया जाएगा। हर ज़मीन के मालिक को प्रपत्र 2 भरना होगा। इसमें अपने ज़मीन की पूरी जानकारी आपको देनी होगी। अमीन पहले के खतियान से जानकारी लेकर दस्तावेजों की जांच करेंगे। मतलब पहला चरण में आपको प्रपत्र 2 भरना होगा जिसमें पूर्ण विवरण आपको दर्ज करना होगा ज़मीन से संबंधित। दूसरे और तीसरे चरण के बारे में भी आपको हम बताने जा रहे हैं। दूसरे चरण में नक्शा बनाने का काम होगा। अमीन के द्वारा आपको नक्शा बनाया जाएगा। ज़मीन की सीमाओं और खेसरा नंबर के हिसाब से आपका नक्शा बनाया जाएगा। इससे ज़मीन की सही स्थिति का पता चलेगा। तीसरे चरण में ज़मीन के मालिकों का दावे दर्ज किए जाएंगे। नक्शे के आधार पर हर खेसरा के मालिक का पता लगाया जाएगा, दस्तावेज की जांच किया जाएगा। उसके बाद आपके जो दावा है वो दावा आपसे लिया जाएगा। मतलब पहला चरण में आपको प्रपत्र 2 भरना होगा, दूसरा चरण में नक्शा बनाया जाएगा अमीन के द्वारा और तीसरा चरण में आपसे दावे लिए जाएंगे। मतलब आपसे बताया जाएगा कि ये जो है
नक्शा है, ज़मीन है, इस पर आपका अगर हक आपका है तो आप उस पर कागजात जमा करिए। तीसरा चरण में, चौथा और पांचवा चरण के बारे में आपसे बताने जा रहे हैं। चौथे चरण में आपत्तियों का समाधान किया जाएगा, मतलब जो भी आपत्ति गिरेगा वो चौथा चरण में उसका निपटारा किया जाएगा। नक्शा और रिकॉर्ड के आधार पर आपत्ति और दावा दर्ज करने की प्रक्रिया होगी, मतलब जो भी नक्शा है और जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड और नक्शा के आधार पर आपसे दावा दर्ज करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। लोगों की आपत्तियों को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा, मतलब जो भी आपत्ति है उन लोगों से सुना जाएगा और उसका समाधान भी कर दिया जाएगा चौथे चरण में। पांचवें चरण में रिकॉर्ड का प्रकाशन और लगान का निर्धारण किया जाएगा, मतलब अब चौथे चरण तक आपका जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने के बाद पांचवें चरण में जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड को बनाकर उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा और लगान का निर्धारण कर दिया जाएगा, मतलब आपका जो रसीद है ज़मीन का वो काट कर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ज़मीन पर लगान तय करके मालिकों के साथ बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आखिरी चरण में कोई भी अगर आपत्ति आती है तो अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे और उसका निपटारा भी करेंगे, मतलब चौथा और पांचवें चरण, जो चौथा चरण रहने वाला है केवल तो केवल और केवल आपका जो आपके साथ जो समस्या है उसमें आप दर्ज करवा रहे हैं, आपका उस आपत्ति है ज़मीन से संबंधित, तो उसका निपटारा आपको चौथे चरण में किया जाएगा। और पांचवें चरण में उस जो निपटारा हो जाएगा फाइनल जो अंतिम जो डिसीजन होगा, मतलब रिकॉर्ड का प्रकाशन पब्लिकेशन उसको कर दिया जाएगा कि ये जो ज़मीन है वो किनका है, इससे संबंधित लगान आपको निर्धारण कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा, मतलब उसके बाद आप ज़मीन का रसीद कटवा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर किन्हीं को समस्या है तो छठे उसके अगला बात जो होगा अधिकारी उनकी सुनवाई करने के बाद आपका निपटारा भी करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये जो 1 से लेकर 5 तक जो आपको बताए हैं चरण, 6 चरण, ये 6 चरण में जो ज़मीन का जो अभियान है, जो सर्वे का काम चल रहा है, ये जो 6 चरण में है उसको किया जाने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा होगा। यह वीडियो में अगर कोई भी बीच बीच में अगर स्किप करके देखते हैं तो आपका जो मेन जो पॉइंट हम बताए हैं वो आपसे छूट सकता है, इसलिए अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है वीडियो तो 2 बार 3 बार 4 बार जरूर आपको देखना चाहिए, ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन हो आखिर यह कैसे होने वाला है, कैसे इसका समाधान होगा, क्योंकि अभी जो भी सर्वे का काम चल रहा था उसमें झगड़ा निश्चित हो जाता है, इसलिए बहुत सारे जगह पे अमीन के द्वारा मतलब समस्या हो रहा है, उनको नापी नहीं करने दिया जा रहा है, तो उस तरह का समस्या आ रहा है। उसका समाधान के लिए जो 6 चरण बनाया गया है, 6 चरण में आपको पहले चरण में पूर्ण विवरण सहित आपको उपलब्ध कराना देना है कागजात, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चरण तक ये जो चलने वाला है। चौथा चरण में जो भी समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा, पांचवा चरण में उसका पब्लिकेशन कर दिया जाएगा किनका है ज़मीन, छठा चरण में जो भी समस्या उसके बावजूद भी समस्या रह जा रहा है तो छठा चरण में उसका निपटारा करने का प्रयास जो कि वहाँ के अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से आपको 6 चरण में जो ज़मीन का सर्वे है वो किया जाने वाला है। तो दोस्तों अगर अब तक ये जानकारी आपके पास नहीं और आई थी तो जो भी अगर जिस तरह से भी आपके पास वीडियो, जिस भी माध्यम से आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, तो अगर इसको इन्फॉर्मेशन को समझ ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, तो इस जानकारी को अपने सभी रैयत दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी मिले, और वो भी अगर नहीं जान रहे थे कि किस आधार पर जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा था और कब तक चलने वाला है, उनको अगर जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी दे दे, ताकि यह जो जानकारी है सभी को मिल जाए, क्योंकि ये जो जानकारी है सभी को जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ये शेयर जरूर करेंगे, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।